अगर कोई वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है या कोई बड़ा तनाज़ा या ये कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे जितने भी अलायंसेस होंगे वो ढेर हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कोई ऐसा अलार्म है कि मक्का एग्रीमेंट हो गया है तो हमारे लिए कोई खतरा है। एक आप कह लें चूचू का मुरब्बा यानी बन जाता है कि जी बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो जाए, हो सकता है इसके अंदर और भी अभी मुस्लिम कंट्रीज आ जाए। और हमारा शुमार मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज जो हैं, 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज, उनमें होता है। इतने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे इतने बच्चे, 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फेसिंग स्टंटेड ग्रोथ। तो ये एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए हर सोचने समझने वाले बंदे के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में कोई ऐसा अलार्म है कि मक्का एग्रीमेंट हो गया है तो हमारे लिए कोई खतरा है। तो जहां तक ये जो बात है कि जी अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन एवरीबडी, तो ये मेरे ख्याल में लफाजी ज्यादा है, हकीकत से इसका ताल्लुक इतना नहीं है। तो आपके इल्म में है कि जैसे हौसियों ने हमला किया सऊदी अरेबिया पे, तो उस पे क्या रिएक्शन आया? पाकिस्तान ने क्या उन पे डिक्लेयर कर दी जंग, या टर्की ने जंग डिक्लेयर कर दी? टर्की के तो अभी तक भी देखिए, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये है किसके खिलाफ। इज इट अगेंस्ट इसराइल, इज इट अगेंस्ट ईरान? तो किसके खिलाफ है ये एग्रीमेंट और क्या मकसद क्या है इसका, और टर्की को किससे खतरा है? तो ये मुझे खुद समझ नहीं आती। मे बी यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। सब हमने आपका दिमाग को पिक करना है, आप हमें ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। चीमा साहब, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन जियो स्ट्रेटजी एंड ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ इंटरनेशनल ਸਾਹਿਬ, मैं पॉलिटिक्स। तो आपको किस I should also benefit from your expertise and insights. तो जब मुझे आप समझ नहीं बुलाएंगे। आती, जो जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा आई शुड सीक योर हेल्प। नहीं तो सब आपको क्यों लगता है ये सिर्फ एक पेपर पे एक एग्रीमेंट ही हुआ और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा? जी वो मैं देख रहा था अल जजीरा पे कि मक्का एग्रीमेंट इज जस्ट इंक ऑन पेपर। ये 10 अप्रैल को उनकी एक हेडलाइन थी। तो कुछ इस तरह का ही नजर आता है कि किसके खिलाफ है ये और क्या इसके मकासद हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट इट। और मेरे ख्याल है एक एक मकसद इसका जो मुझे समझ में आता है ना, वो है ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स। तीनों मुल्कों के जो हुक्मरान है ना, वो अपने लोगों को ये दिखा सकते हैं कि जी देखें, मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो रही है, हम एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को भी सऊदी अरेबिया में इस तरह की अपोजिशन का सामना रहता है कि जो ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं, तो वो ये कह सकते हैं जी देखिए, हम अमेरिका के साथ नहीं कर रहे, हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ कर रहे हैं ये एग्रीमेंट्स जो कर रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अमेरिका को डंप कर दिया है? आई डोंट थिंक सो। सो लेकिन अवाम को दिखाने के लिए मेरे ख्याल में अच्छी अच्छी डेवलपमेंट है ये। नहीं नहीं तो सब आपको क्या लगता है, मतलब अवाम को क्या दिखाना है उन्होंने? मतलब मोहम्मद बिन सलमान ने किससे पूछना है वहां पे, और उनकी क्या ऑपोजिशन है? मतलब और वो सऊदीज वहां पे अमेरिकन बैठे हुए हैं, उन्होंने कौन सी, उन्होंने, वो तो खुश होते हैं वहां पे लोग इस तरह की चीजों से। तो आपको क्या लगता है चौर साहब, आपने इतनी बड़ी चीज को सिर्फ ये कह दिया है कि ये एक मतलब इट्स जस्ट इंक ऑन पेपर, और आप समझते हैं कि इनको, मतलब अगर वो कहते हैं कि हमारा जो, हमें खतरा जो है वो डिसरप्टिव फोर्सेस है। डिसरप्टिव फोर्स कैन बी एनीवन। मतलब मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के लिए डिसरप्टिव फोर्स जो है वो इंडिया है, तुर्की के लिए डिसरप्टिव फोर्स कोई और हो सकती है, सऊदी अरब के लिए डिसरप्टिव फोर्स और हो सकती है, और तीनों की एक जजमेंट कॉल है कि हाँ जी इन उन्होंने, वो जारी बात है, अगर इतने बड़े पैमाने पे एग्रीमेंट हो रहा है, एक सॉवरन एग्रीमेंट है, क्लॉज 5 नेटो स्टाइल क्लॉज 5 है, आप इसे ब्रश साइड कर सकते हैं इतना सिंपली? मतलब नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि इसकी क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस एग्रीमेंट। कि क्या ये तीनों मुल्क जो हैं इसराइल के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, या ये ईरान के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं? व्हाट इज द थ्रेट रियली? कोई थ्रेट भी तो नहीं सामने हो ना, कि क्या, नहीं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मुझे एक बात बताएं, डिसरप्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? एनीथिंग, एनीवन। तो इसको आप क्या क्यों समझते हैं कि जब एक एग्रीमेंट ही डिफेंसिव है, मतलब वो कहते हैं हमने, हमारा तो किसी के खिलाफ एग्रीमेंट है ही नहीं है। अगर आप इसको रीड प्रॉपर करें तो वो कहते हैं हमारा किसी के खिलाफ नहीं है। तो हम क्यों कहें कि हमारा इजराइल है, हमारा जॉर्डन है, हमारा डेनमार्क है, हमारा देश है, हमारा डेनमार्क, हमारा किसी के खिलाफ है ही नहीं है। तो हमारा तो है ही डिफेंसिव है।
तो आप क्यों समझते हैं कि ये इंक ऑन पेपर है, जब वो कह रहे हैं हमारा दुश्मन ही कोई नहीं है, लेकिन हमें दिफा का तो हक है ना, अगर हम पे हमला होता है तो वो जो भी हमला करेगा, डोंट स्टिल अभी आपको समझ नहीं आ रही इस चीज के? मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर मुक्तदिर खान को, रोहित शर्मा ने उनके साथ अभी इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे थे कि जी इन्होंने इन मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जी हम शिया ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उनका ठीक है अभी बना लो। उन्होंने बाहर निकल के इंप्रेशन क्या दिया कि ये इसराइल के खिलाफ है। सो ये जो है ना, मतलब कोई क्लैरिटी है नहीं अनफॉर्चुनेटली कि किसके खिलाफ है और क्या। मतलब इंडिया और पाकिस्तान की कल को जंग हो जाती है, आई विश इट नेवर हैपन्स, बट इफ देयर इज अ वॉर, तो क्या टर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देंगे? आपको मुझे पता है बताएं, सऊदी अरेबिया की कितनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में? मुझे एक बात बताएं सर साहब, एक बात बताएं, तुर्की के भी तो बिजनेस थे इंडिया के साथ, तो तुर्की ने तो सीधा सीधा डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिया। ड्रोन्स की बातें होती हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे कोई डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने तो दिया। तो क्या फर्क पड़ता, क्या क्या हो गया? तो तुर्की ने क्या महसूस कर लिया? इंडियंस ने कहा जी हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, फलान कर देंगे, टमकान कर देंगे, तो क्या तुर्की ने क्या कहा? उन्हें कहा जो करना कर लो। तो द क्वेश्चन इज, आप क्या समझते हैं इतनी कैलकुलेशन उनकी कमजोर है? मतलब सऊदी अरब, मुझे आप बताएं, सऊदी अरब की इंडिया के साथ $54 अरब, $54 अरब की ट्रेड है मिसाल के तौर पर। आप जरा सा ये डाटा तो निकाल के बताएंगे कितने इंडियन सऊदी अरब में बैठे हुए हैं जो रेमिटेंस डेली बनाजों पे बेच रहे हैं? हाल ही में पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया और इसके बाद से पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और टीवी चैनल्स पर ऐसी बातें होने लगी कि अब जब भी भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उस केस में टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों एग्रीमेंट के तहत एक डिफेंस पैक्ट के तहत बाउंड होंगे कि वो भारत को अटैक करें। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक डिफेंस पैक्ट था, लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो पाकिस्तान एक उंगली भी नहीं उठा सका। और इसी तरह अगर फ्यूचर में कभी भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो उस केस में सऊदी अरेबिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और साथ ही साथ उनके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो भारत पर आक्रमण कर सके पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जगह है लेकिन भारत के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया सपने में भी नहीं सोचेगा भारत को अटैक करने के लिए। और बात करें अगर टर्की की, तो टर्की भी अच्छे से जानता है कि अगर भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश पर उन्होंने अटैक किया तो टर्की को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा भारत, और टर्की इतना बड़ा खतरा कभी मोल नहीं लेगा। इसीलिए ये डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए है, जबकि धरातल पर इसका कोई भी इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा।